तो हाँ जी, देखो जी, इस लड़के की अर्थ प्रताप सिंह की जन्म कुंडली का चार्ट है। कुंडली इसकी बनी है कन्या लग्न की और राशि इसकी है मेष। तो अगर इसकी देखो जी कुंडली की बात की जाए कि कुंडली है कैसी, तो ग्रह अच्छे भी हैं, कुछ ग्रह इसके खराब भी हैं, जो कि मैं पूरा विस्तार से आपको समझाऊंगा। और आपने जो मुझे सवाल बोले हैं वो भी मैं कवर करूंगा। जैसे कि आपने बोला है कि ये लड़का शेयर मार्केट का काम कर सकता है या नहीं, और पीछे इसका जो ब्रेन ट्यूमर था वो क्यों हुआ था, और भी जो पढ़ाई में दिक्कत आ रही है, तो ये सवाल भी आपके मैं कवर करूंगा। सबसे पहले देखो जी, जैसे कि आपने मेरे से पहले कुंडली बनाई थी, मैंने उस समय आपको बताया था कि कुंडली में टोटल 12 ग्रह होते हैं, और वो 12 ग्रह यहाँ पे मैंने दोबारा लिख रखे हैं। एक बार मैं फिर आपको थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। ये जो एक लिखा है ये इस लड़के का पहला घर, और पहले घर से इसका हम शरीर देखेंगे, शरीर, सेहत, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी। दूसरा घर इसके परिवार का है, धन जोड़ने का। तीसरा घर छोटे भाई बहन। चौथा घर माता, मकान, वाहन। पांचवा घर इसकी पढ़ाई का है और इसके बच्चों का। छठा घर शत्रु रो कर्जा। सातवां घर इसकी पत्नी का। आठवें घर से उम्र। नौवें घर से इसका भाग्य देखेंगे। 10वां घर काम काज का है। 11वां घर है लाभ, और 12वें घर से इसके खर्चे देखेंगे। मतलब जो कुछ देखना है वो घर देखना है, और घर का मालिक देखना है। अब बात करते हैं भविष्यवाणी की। भविष्यवाणी में देखो जी होता क्या है, ये जो 9 ग्रह हैं, सभी 9 ग्रहों का असर जो है इस लड़के के जीवन के ऊपर हमेशा रहेगा। सभी ग्रहों का असर हमेशा रहेगा, लेकिन इनका असर कई गुना बढ़ जाएगा। इनका असर कई गुना बढ़ जाता है इनकी दशा में। जैसे कि इसके ऊपर अभी जो सबसे बड़ा असर अभी आज के समय में है, वह है इस मंगल ग्रह का। क्योंकि मंगल की इसके ऊपर चली हुई है बड़ी महादशा, अभी चली है देखो। 12 महीना 23 से चली है, पिछले 4 महीने हुए हैं, और अभी 30 में खत्म होगी। इसका मतलब ये है कि इसके मतलब लाइफ में जो भी चीजें अभी होंगी, कहीं ना कहीं कारण वो मंगल जुड़ा है। जो भी चीजें इसकी लाइफ में हो रही हैं अभी, मंगल जुड़ा है। और एक छोटी अंतरदशा भी होती है, वो भी मंगल की है देखो। 12 महीने 23 से चली है, ये 5 महीना 24 में, ये तो भी खत्म हो जाएगी, छोटी दशा है। लेकिन जो बड़ी दशा है जिसका बड़ा असर है वो अभी काफी लंबी दशा है। तो हम सबसे पहले इसके मंगल को भी देखेंगे। तो सबसे पहले देखो जी, आप ये समझो इसकी, जैसे मैंने अभी कुंडली में बोला कि कुछ ग्रह अच्छे हैं कुछ ग्रह खराब हैं। इसके जो ग्रह अच्छे हैं, शुक्र इसका बहुत अच्छा है, शनि अच्छा है, सूर्य अच्छा है, चंद्रमा थोड़ा सा अच्छा भी है लेकिन वो राहु से पीड़ित है। गुरु चलित कुंडली में पहले घर के ऊपर आएगा, वो भी अच्छा है। और इसके जो ग्रह खराब है, मंगल इसका खराब है, जो इसकी मंगल की अभी दहा चली हुई है, ये थोड़े से ज्यादा खराब फल देगा। और इसकी कुंडली में देखो जी सबसे बड़ा जो दोष बना है, क्योंकि कुंडली में कुछ राजयोग होते हैं, योग बने होते हैं, अच्छे योग होते हैं, कुछ दोष होते हैं। दोष भी देखो जी, कई छोटे दोष होते हैं, कई बड़े दोष होते हैं। तो इसकी कुंडली में सबसे बड़ा जो दोष बना है वो है काल सर्प दोष। सबसे पहले मैं इसी की बात करूंगा, क्योंकि ये इसका मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तो यहाँ पे बैठा है राहु 8वें घर में, और यहाँ पे बैठा है केतु दूसरे घर में। तो ये बना है काल सर्प दोष। और ये जो दोष जब बनता है किसी कुंडली में, तो मतलब जब भी किसी, क्योंकि देखो जी सबका काल सर्प दोष अलग अलग बनता है। इसका जैसे केतु दूसरे घर में है, राहु 8वें घर में है, तो इन दो घरों की हानि ज्यादा होगी। किसी का हो सकता है केतु पहले घर में हो, राहु 7वें घर में हो, वहां पे काल सर्प दोष बना हो। बना क्यों है, देखो केतु राहु इधर वाला हिस्सा खाली, देखो तीसरा घर खाली है, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। तो ये इधर वाले घर खाली होने की वजह से, सभी ग्रह हैं उस साइड में, तो इसकी वजह से बना है काल सर्प दोष। और यहाँ पे देखो जी, ये जो काल सर्प दोष है, इसका वैसे जो असर है वो हमेशा रहता है, लेकिन इसका जो असर है काल सर्प दोष का, ये कई गुना बढ़ जाता है इनकी दशा आने पर। जब भी मतलब इस लड़के के ऊपर केतु की दशा होगी या राहु की दशा होगी, उस समय दिक्कतें बढ़ेंगी। और ये दशा कब चलेगी आपको मैं दिखा देता हूँ। इसकी बड़ी दशा आगे जाके आएगी। बड़ी दशा तो 30 में चलेगी, 30 से लेके 48 तक। ये जो समा होगा इस लड़के का, ये बुरा समा होगा इसका। इस समय इसको लाइफ में बहुत सारी दिक्कतें, परेशानियां, रुकावटें, स्ट्रगल, खासकर इसकी हेल्थ बहुत ज्यादा खराब होगी इस समय। लेकिन ये छोटी दशा भी होती है, छोटी दशा भी जब जब आएगी उस समय दिक्कतें आएंगी। जैसे छोटी दशा भी कब थी, ये अभी चलेगी 14 तारीख 5वां महीना अगले महीने में शुरू होगी। 14 तारीख 5 महीना 24 से लेके छठा महीना 25 तक, 1 साल की दशा अभी शुरू होगी अगले महीने से। उस समय भी दिक्कतें आएंगी इस लड़के को, लेकिन ज्यादा दिक्कतें आएंगी राहु की दशा, बड़ी दशा में। तो राहु को थोड़ा सा मैं राहु के बारे में विस्तार से बताता हूँ कि अब देखो जी राहु, मतलब आप समझ लो इस लड़के की कुंडली में सबसे ज्यादा जो ग्रह खराब है इसका राहु है। 3 4 कारणों से खराब है। पहला कारण राहु खराब होने का कि ये 8वें घर में बैठे है। क्योंकि राहु देखो जी 12 घरों में सबसे ज्यादा अगर खराब फल देता है,
तो 8वें घर में बैठ के देता है, जो कि इस लड़के का 8वें घर में बैठा है। पहला कारण खराब होने का ये। दूसरा कारण खराब होने का, राहु 8वें घर में जहाँ बैठा है, ये जो एक लिखा है, ये मेष राशि मंगल का घर है और मंगल इसका है दुश्मन। ये मंगल को दुश्मन मानता है, तो दुश्मन के घर में आके बैठा है। दूसरा कारण ये हो गया। तीसरा कारण इधर वाला, क्योंकि हिस्सा खाली होने की वजह से काल सर्प दोष भी ऊपर से बन चुका है। एक तो खराब है, काल सर्प दोष बनने की वजह से क्या होगा, इसका जो बुरा फल है वो कई 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 गुना बढ़ चुका है। तो ये तीन बड़े कारण, एक तो 8वें घर में, दुश्मन के घर में, और काल सर्प दोष बना है। और ये सबसे बड़ा कारण है, काल सर्प दोष बनने की वजह से राहु ज्यादा खराब है। अब देखो जी, आपको मैं थोड़ा सा एक और चीज बताता हूँ। जैसे मैंने बोला केतु दूसरे घर में है, राहु 8वें घर में, इन दो घरों की हानि ज्यादा होगी इस काल सर्प दोष बनने की वजह से। मालूम मेरे पास कोई जातक आया, उसका काल सर्प दोष बना है चौथे घर से 10वें घर के अंदर, तो उसका चौथा और 10वां घर ज्यादा खराब होगा। चौथा घर जैसे माता मकान वाहन का है, 10वां घर पिता का काम काज का है। इन घरों की हानि ज्यादा होगी। अब इस लड़के का जो काल सर्प दोष जो बना है, वो दूसरा घर और 8वां घर, इन दो घरों की हानि ज्यादा होगी। जैसे कि जो राहु 8वें घर में है, 8वें घर में बैठ के राहु क्या खराब फल देगा, जब भी किसी का 8वें घर में बैठता है राहु, सबसे ज्यादा खराब फल देता है। यहाँ पे ये मृत्युदल कष्ट देता है, मृत्युदल कष्टों का सामना करना पड़ता है। और यहाँ पे हेल्थ बहुत ज्यादा खराब करता है 8वें घर में बैठ के। हेल्थ को लेके आती हैं बहुत बड़े लेवल पे दिक्कतें। जब भी 8वें घर में राहु बैठता है, ये दिक्कतें क्या देता है हेल्थ संबंधी, जहाँ तो पेट में रोग देता है, पेट का रोग तो होता ही है, या और भी जैसे हमने बोला ट्यूमर है, ये पक्का 100 में से 100% कारण ये राहु की वजह से है। क्योंकि ये ट्यूमर का रोग भी यहाँ पे देता है, गुप्त रोग देता है, गुद्दे का रोग देता है, जो गुद्दे में बवासीर होती है, या क्योंकि गुप्त अंग होते हैं 8वें घर से। तो ये मतलब लड़की का जो ट्यूमर हुआ है उसका कारण है राहु, क्योंकि राहु एक तो 8वें घर में है, और यहाँ पे जो एक है, जो हमारा देखो जी सर होता है, सर हम देखते हैं पहले घर से, और पहले घर की राशि कन्या है। इसका सर देखने के लिए पहले राशि, कन्या राशि का मालक बुध है, बुध को भी देखना पड़ेगा। और मेष राशि से सर देखा जाता है, ये जो मेष राशि, इससे सर देखा जाता है। तो मेष राशि में कौन बैठा है, राहु। तो राहु 8वें घर को खराब कर रहा है, मेष राशि के, इसने इसको रोग दे दिया, सर में रोग, मस्तक में रोग, जो ट्यूमर हुआ है इसका। क्योंकि राहु ट्यूमर का कारक होता है, जो ट्यूमर होते हैं राहु की वजह से बनता है। और इसकी मंगल, इसका जो घर का मालक मंगल, वो भी 12वें घर में है, हॉस्पिटल के घर में, ऊपर से राहु से पीड़ित भी है। बस आप ये समझ लो, राहु इसका भाई बहुत ज्यादा खराब है। ये इसको क्या खराब फल देगा, इसको हेल्थ संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा, इसको सामाजिक कष्ट देगा, क्योंकि ये समाज संबंधी भी दिक्कतें पैदा करेगा, आर्थिक कष्ट देगा, इसको दुश्मनों की तरह इसके ऊपर हमला भी हो सकता है, चोट वगैरह लग सकती है, दुर्घटना में भी चोट वगैरह भी इसको लगेगी। और साथ में चंद्रमा बैठा है, ग्रहण दोष भी बना है, ये भी चौथा कारण है खराब होने का। मानसिक चिंता बहुत ज्यादा होगी, डिप्रेशन का शिकार भी हो सकता है। तीन दृष्टियां, पांचवी यहाँ पे खर्चे बढ़ाएगा, धन की हानि, वाणी कठोर। चौथे घर को देखा नीच राशि, माता मकान वाहन संबंधी दिक्कतें। और जैसे मैंने बोला, ये अभी देखो जी, अगर आपको लग रहा है कि अभी भाई लड़का भाई बात नहीं मानता, अभी तो भाई कुछ नहीं है, अभी तो ट्रेलर है। इसका तो रिजल्ट जो दिखेगा इसकी बड़ी महादशा में दिखेगा आपको, या इसकी भी जो छोटी दाह चलेगी अगले साल अगले महीने से, वो दिखना। लेकिन आपने बहुत अच्छा किया है, कुंडली बना ली है भाई, क्योंकि उपाय करेंगे तब ये शांत होगा। बहुत ही अच्छा किया आपने, कुंडली बना ली है। तो मैं देखो जी दूसरे ग्रहों को ज्यादा कवर नहीं कर रहा, मुझे पता है कि जो ग्रह खराब है उसको कवर करना है, उसके उपाय बताने जरूरी है। तो सवाल की राहु के लिए भाई क्या किया जाए ताकि इस लड़के की दिक्कतें दूर हो। अभी देखो जी, आपको मैंने 5-6 चीजें बताई, बस ये मत सोचना कि बस ये राहु के बुरे फल हैं, भाई बताने को काफी चीजें हैं। बस मेन हल करना है इसका, कि हल कैसे किया जाए इसका। तो राहु के लिए सबसे पहले आपने जैसे बोला था, ये लड़का तो उपाय करेगा नहीं, इसकी माता करेगी। तो पहला उपाय यह है कि इस लड़के के लिए राहु के मंत्र सिद्ध कर लो। 18,000 जो मंत्र है वो पूरे इसकी माता कर ले, चाहे 18,000 कर ले, चाहे 4 गुना ज्यादा 72,000 कर ले, इसकी माता की मर्जी है। संकल्प लेके शुरू करना है। अभी जो शनिवार आएगा शुरू कर दे, बस शनिवार का दिन संकल्प लेना है कि हे राहु देवता जी, मेरे बेटे का नाम अर्थ है, उसकी जात ये है, गोत ये है। आप उसकी कुंडली के 8वें घर में बैठे हैं, और आपकी आपकी वैसी कुंडली में बना है काल सर्प दोष। और मैं इस लड़के की माता हूँ, और मेरा नाम ये है, मेरी जात ये है। मैं अपने बेटे के लिए आपके जो मंत्रों की संख्या है राहु देवता जी, वो पूरी करने जा रहा हूँ, पूरी करने जा रही हूँ, ताकि आपका बुरा फल मेरे बेटे को ना मिले। इस प्रकार संकल्प लेके ये मंत्र पूरे करने हैं। मंत्र पूरे में करने में चाहे महीना लग जाए, 2 लग जाए, 3 लग जाए, मंत्र पूरे कर लेने हैं। मंत्र है ओम राम राहवे नमः। मंत्र पूरे करने के बाद फिर चाहिए छोड़ दे। दूसरा उपाय देखो जी, अगर ये लड़का कर सकता है, इसको बोलो कि भाई राहु कवच का पाठ पढ़ लिया करे। ये पाठ है, इसको चाहे अगर पढ़ सकता है अच्छी बात है, नहीं तो ऑडियो लगा के सुन लिया करे।
मतलब यूट्यूब पे पाठ लगा के दे दिया, रात को बैठ के सुन लिया करे। ऐसा ही काम जरूर करे अगर कर सकता है। दो पाठ है, राहु कवच और राहु स्रोत, दोनों पाठ पढ़ लिया करे या उनको सुन लिया करे। लेकिन अगर आपको लगता है कि भी नहीं पढ़ेगा पाठ, ये बिल्कुल नहीं पढ़ेगा, तो ये दोनों पाठ इस लड़के की जो माता है वो इसके नाम का संकल्प लेके पहले मंत्र पूरे कर ले, उसके बाद संकल्प ले लेगी कि राहु देवता जी आपके जो पाठ है, राहु कवच और स्रोत का पाठ, वो दोनों पाठ मैं अपने बेटे के लिए पढ़ा करूंगी ताकि मेरे बेटे को आपका बुरा फल ना मिले। तो ये दोनों पाठ इस लड़के की माता ने पढ़ने हैं। कब तक पढ़ने हैं? अभी जैसे मैंने आपको दिखाया, ये दशा भी चलेगी, छोटी दशा 1 साल की होगी, 1 साल में ये दशा, ये समय में ये पाठ जरूर पढ़ने हैं। ये 5 महीना 24 से लेके 6 महीना 25 तक, ये जो समय 1 साल का, इसमें ये पाठ दोनों पढ़ने हैं इसकी माता ने, उसके बाद चाहे छोड़ दे। लेकिन आगे चल जब ये लड़का बड़ा हो जाएगा उस समय तो इसको चल समझ आ जाएगी, उस समय ये लड़के ने खुद ये पाठ पढ़ने हैं जब 30 में इसकी बड़ी दशा चलेगी। अब चौथा पाए वो है इसका, इसकी हमने पावर कम करनी, क्योंकि बैठा भी 12 डिग्री का है, पूरा जवान है, इसको शांत करना है, पावर जितनी कम होगी उतना फायदा है। तो लड़के को इसका दान करवाया जाए, राहु का जो भी दान है। देखो जी, राहु के दान की मैंने पूरी वीडियो विस्तार से बनाई है, वो आपको मैं वीडियो भेज भी दूंगा, उसमें देखो। वैसे इसका एक दान सतनाज्य तो है ही, वो तो सबको पता है सतनाज्य का दान है, लेकिन और भी इसके जो दान है वो आपने करवाते रहना, जैसे कंबल का दान हो गया, सर्दियों में कंबल का दान करवा दिया। तो जो भी दान आपको लगता है कि आप अपने बजट के अनुसार करवा सकते हैं, वो दान आप खासकर शनिवार को जरूर करना। लेकिन अभी क्योंकि 1 साल की जो दशा है, 1 साल में देखो जी दान कोशिश करो रोजाना करने की। जब 1 साल की अगले महीने से दशा शुरू होने वाली है, दान 1 साल में रोजाना कराया जाए या हफ्ते में 3-4 दिन कराया जाए। दशा खत्म होने के बाद चाहे कम कर दो, लेकिन जब बड़ी दशा आएगी उस समय भी दान करना है। तो दान देखो जी, आप वो देख लेना। वैसे सतनाज्य का दान तो करना है इस लड़के ने, वो सतनाज्य का दान रोजाना पंछियों को कर दिया करे, या मछलियों को या चींटियों को जरूर करे, खासकर पंछियों को जरूर करा करे। इसके अलावा इस लड़के ने शिव जी की पूजा उपासना करनी है, ये बहुत बेस्ट उपाय है। अगर ये शिव जी की पूजा उपासना करेगा, शिव जी के मंदिर जाया करेगा, तो राहु इसको बुरा फल नहीं देगा। तो शिव जी से जुड़े, शिव जी की कोई ना कोई, चाहे शिव जी का जो मंत्र है ओम नमः शिवाय वो जाप किया करे, या शिव चालीसा पढ़े, मतलब शिव जी की किसी न किसी प्रकार से पूजा उपासना इस लड़के ने करनी है, आप ये नोट कर लो। और वैसे इसके और भी काफी उपाय हैं, तो ये फिलहाल आप उपाय करो। वैसे देखो जी, यहाँ पे इसका एक ना, इसका महामृत्युंजय मंत्र का एक पाठ होता है, महामृत्युंजय, वो पाठ इस लड़के से आप पढ़वा भी सकते हैं अगर पढ़ सकता है, नहीं तो इससे भी इसको फायदा हो जाएगा। तो हमने क्या देखा जी, सबसे बड़ा दोष की कुंडली में काल सर्प दोष है दोनों, क्योंकि राहु, वैसे तो केतु राहु दोनों ही काल सर्प दोष बनाते हैं, लेकिन केतु इतना पापी नहीं होता जितना राहु है। वैसे केतु भी क्योंकि है तो दोनों बुरे फल देंगे, लेकिन केतु का बुरा फल समझ लो इतना है, राहु का इतना है, कई गुना ज्यादा। तो केतु अगर बुरा फल देगा, वो दूसरे घर में बैठ के धन की हानि करेगा, परिवार संबंधी दिक्कतें, परिवार से मनमुटाव, वाणी कठोर करता है। दूसरा घर दांतों का रोग को दे सकता है। तो केतु के लिए कुत्तों को रोटी दिलवा सकते हैं आप। अब देखो जी, क्योंकि बड़ी दशा है मंगल की, अब उस वाले की मंगल कैसे है, जो अभी चली है, 4 महीने हुए हैं, कुंडली में जो होती है, इसमें देखो जी कुछ ग्रह योग कारक होते हैं, कुछ मार्केश होते हैं। जो लग्नेश, जैसे इसका लग्नेश है बुध, बुध के जो तो मित्र हैं, जैसे मित्र कौन है, शनि है, शुक्र है, ये तो है योग कारक, वैसे भी अच्छी इनकी प्लेसमेंट भी अच्छी है। लेकिन जो लग्नेश के दुश्मन होते हैं वो मार्केश होते हैं, जैसे मंगल इसका मार्केश है। तो मंगल देखो जी, जहाँ ये राहु चंद्रमा बैठे हैं 8वें घर में, 8वें घर में जो 1 लिखा है, माल किसका है, मंगल। और मंगल इस घर का भी मालक है, तीसरे घर का, जहाँ पे 8 लिखा है। तीसरा घर पराक्रम, उद्यम, मेहनत, साहस। जैसे मैंने आपको बोला, जो मार्केश होते हैं, मार्केश का मतलब क्या था, मार्केश मारने का काम करते हैं। मारने का काम ये नहीं कि वो मृत्यु करा देते हैं, वैसे भी मतलब मारने का काम कोई भी हो सकता है, मतलब लाइफ में स्ट्रगल कराना, दिक्कतें, परेशानियां, रुकावटें, स्ट्रगल, चिंता, ये चीजें मंगल इसके साथ पैदा करेगा। मतलब मंगल की जो बड़ी दशा चली, मार्किश की दशा है, 8वें घर का स्वामी है, और 8वें घर से 8वें घर का भी स्वामी है। तो मंगल देखो जी 12वें घर में है, वैसे जो अस्त बैठा, अच्छी बात भी है। तो मंगल क्या, इसकी दृष्टियां भी हैं, चौथी यहाँ पे, 7वीं यहाँ पे, 8वीं यहाँ पे। मंगल सवाल की अच्छा है बुरा है, मंगल वैसे तो क्योंकि मार्किश है तो बुरे फल तो थोड़े से ज्यादा देगा, अच्छे फल देगा कम मात्रा में। तो बुरे फल क्या देगा, 8वें घर की चीजों को दिखाएगा। 8वां घर जैसे मृत्यु, कष्ट, लंबी बीमारी, दुर्घटना, मतलब थोड़ा सा मंगल की भी जो दशा चली, ये भी लाइफ में बीमार कर सकता है, हेल्थ खराब करेगा, क्योंकि हॉस्पिटल का भी घर है। हेल्थ को लेकर दिक्कत, हेल्थ भी देखो जी 2 प्रकार की होती है, मानसिक कष्ट हो गया, शरीर कष्ट हो गया। तो दोनों कष्ट देगा, मानसिक कष्ट भी देगा, शरीर कष्ट भी देगा, हेल्थ भी खराब करेगा,
और भी मतलब लाइफ में, क्योंकि 8 में अगर रुकावटों में अगर रुकावटें आएंगी, जैसे अगर ये पढ़ाई कर रहा है, पढ़ाई में रुकावटें आएंगी, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा जो आपने बोला है। तो तीसरे घर का स्वामी, इसके अगर कोई छोटा भाई बहन होगा उसको लेकर दिक्कतें पैदा कर देगा मंगल। और ये मंगली कुंडली मंगली को बना के बैठा है, विवाह में देरी कर सकता है, या थोड़ा सा पत्नी से मनमुटाव भी हो सकता है, छठे घर को देखेगा। तो मंगल के उपाय भी बहुत ज्यादा है जरूरी, क्योंकि बड़ा असर उसी का है भाई। तो अब सवाल कि मंगल के क्या उपाय हैं। तो अब देखो जी, मंगल के भी उपाय में, मंगल, ये जो मंगल है ये एक देवता है। जैसे शनि देवता है, शुक्र देवता है, ये मंगल भी एक देवता है। और मंगल का भी आगे जो देवता है, मंगल जिसको अपना देवता मानता है, मंगल ग्रह जिसको अपना देवता मानता है, वो है हनुमान जी। तो यहाँ पे पहला उपाय लिखो, वो है मंगल का जो पहला उपाय है कि इस लड़के ने हनुमान जी की भी पूजा उपासना करनी है, जिससे इसका मंगल अच्छा होगा। और हनुमान जी की पूजा उपासना से इसका राहु भी अच्छा होगा, भाई दो ग्रह अच्छे हो रहे हैं। तो हनुमान जी के भी मंत्र जाता रहे, हनुमान जी का कोई ना कोई पाठ किया करे, चाहे वो हनुमान चालीसा है, चाहे बजरंग बन का पाठ है, ये लड़के को बोलो पढ़ने के लिए, चाहे पढ़ लिया करे चाहे सुन लिया करे। और हनुमान जी का मंदिर अगर घर के आसपास हनुमान जी का मंदिर है तो रोजाना जाए, अगर घर से दूर है तो मतलब मंगलवार को जरूर जाए माथा टेकने। तो उससे एक तो मंगल इसका अच्छा होगा, और हनुमान जी का पाठ जरूर पढ़ा करे। दूसरा उपाय देखो जी, अ, मंगल के भी, इस लड़के की जो माता है वो मंत्र इसके भी एक बार पूरे कर लेगी, जो कि है 10,000 संकल्प लेके। पहले मैंने राहु के भी बोले हैं, देखो जी राहु के भी मंत्र, पहले राहु के मंत्र कर ले। और राहु के मंत्र जब स्टार्ट करने, वो शनिवार का दिन होगा, रात के समय स्टार्ट करने हैं, रोजाना रात को ही करने हैं। जब इसके राहु के मंत्र पूरे हो जाएंगे, उसके बाद ये जातिका, इसकी जो माता है, उसने फिर मंगल के मंत्र स्टार्ट करने हैं। और जब मंगल के मंत्र स्टार्ट करेगी, वो संकल्प लेके मंगलवार के दिन से करने हैं। और सुबह के टाइम संकल्प संकल्प लेना है कि हे मंगल देवता जी, मेरे बेटे का नाम ये है, उसकी जात ये है, गोत ये है, उसके ऊपर आपकी चल रही है बड़ी महादशा, और मैं इस लड़के की माता हूँ, मैं चाहती हूँ कि आपका बुरा फल मेरे बेटे को ना मिले। वैसे संकल्प कैसे लेना है वो आपको मैं वीडियो भेज भी दूंगा, उसको एक बार जरूर देख लेना। इस प्रकार ये मंत्र एक बार इसके भी 10,000 पूरे कर ले, और इसको भी छोड़ दे। और इसके लिए भी मंगल का जो पाठ है, क्योंकि ये जो कवच होता है वो रक्षा काम करता है, तो कवच का पाठ भी इस चाहे लड़का खुद पढ़ ले, मंगल कवच का पाठ सुबह के टाइम पढ़ लिया करे, या इसकी माता इसके नाम का संकल्प लेके ये पाठ इसके लिए पढ़ा करे। तो यहाँ पे मैंने देखो जी 3 उपाय बोले हैं। एक तो हनुमान जी का पाठ ये लड़का पढ़ा करे या सुना करे, हनुमान जी का मंत्र जाता रहे, हनुमान जी की पूजा उपासना किया करे। दूसरे नंबर पे मंगल के मंत्र सिद्ध करने हैं, इस लड़के की माता ने कर ले संकल्प लेके। तीसरे नंबर पे मंगल कवच का पाठ अगर ये लड़का खुद पढ़ सकता है, सुबह के टाइम पढ़ लिया करे, या इस लड़के की माता इसके लिए वो पाठ पढ़ा करे। कब तक पाठ पढ़ना है, अभी पढ़े, दशरथ तो काफी लंबी है, कम से कम अभी 1-2 साल तक तो ये पाठ पढ़ा करे। और मंगल का दान नहीं करना। तो ये 2 ग्रह थोड़े से ज्यादा, इनका सही होना बहुत जरूरी है। बाकी हम आगे बढ़ते हैं, दूसरे ग्रहों की बात करते हैं। जैसे कि इसका देखो जी, यहीं पे मंगल के साथ गुरु बैठा है। सवाल कि गुरु कैसा है। कुछ ग्रह इसके ऐसे हैं जो कि चलत कुंडली में दूसरे ग्रहों के फल देंगे। जैसे इसका गुरु देखो जी, वो बैठा तो 12वें घर में है, 12वें घर में बैठा जरूर है, लेकिन अगर उसको मैं चलत कुंडली में देखूं, उसका जो 90% हिस्सा है गुरु ग्रह का, वो है इस पहले घर के ऊपर, जो कि एक बहुत बड़ी अच्छी बात है। पहले घर के ऊपर आने की वजह से गुरु अच्छा हो चुका। अगर 12वें घर के फल देता फिर तो इसने देने थे बुरे फल, लेकिन पहले घर के ऊपर आने की वजह से गुरु देगा अच्छे फल। क्या अच्छे फल देगा, गुरु इस कुंडली में इस घर का मालक है, 7वें घर का, जो कि इस लड़के की पत्नी का घर है। और गुरु इस घर का भी मालक है, चौथे घर का। चौथे घर में 9 लिखा, 9 है धनु राशि, मालक गुरु। चौथा घर है इस लड़की की माता, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद का। तो गुरु मतलब चौथे घर का मालक है, माता, मकान, वाहन का घर, और 7वें घर का मालक है पत्नी का घर। बड़ा हिस्सा है पहले घर के ऊपर। और पहले घर के जो फल देगा वो सिंह राशि के हिसाब से देगा, जो कि इसकी मित्र राशि है। तो गुरु बिल्कुल अच्छे फल देगा, अच्छे फल ये देगा। एक तो पत्नी के लिए बहुत अच्छा है, इसको पत्नी का सुख अच्छा मिल जाएगा। वैसे मंगल दोष, मंगल की वजह से जो मंगल दोष है, इसमें थोड़ा सा विवाह में देरी हो सकती है, लेकिन फिर भी विवाह का उसका अच्छा है। गुरु की वजह से पत्नी अच्छी मिलेगी। और गुरु लगन के ऊपर होने की वजह से गुरु लगन का भी अच्छा करेगा। इस लड़के को धार्मिक भी बनाएगा, परोपकारी भी बनाएगा, दानी बनाएगा, विद्वान बनाएगा, ज्ञानवान बनाएगा। गुरु ये दिखा रहा है, क्योंकि गुरु ज्ञान का कारक है, समझ का कारक है, इसको बुद्धि बख्शेगा। खासकर गुरु की दशा में इसके अच्छे फल कई गुना बढ़ेंगे। और गुरु चौथे घर का मालक है, माता, मकान, वाहन का भी सुख इसको मिलेगा। माता, मकान, वाहन, पहले घर से 5वें घर को देखा, पढ़ा लिखा, बुद्धिमान,
पहले घर से पत्नी घर को थे, पत्नी का सुख अच्छा, भाग्य गुरु अच्छा है, खासकर गुरु की दशा अच्छी जाएगी इसकी, जो बड़ी दशा चलेगी। तो अब देखो जी, इसके यहाँ पे 10वें घर में शुक्र सूर्य शनि की मैं बात करूं, पहले शुक्र की बात करूं। शुक्र भी बड़े लेवल पे अच्छा है। शुक्र इस कुंडली में एक तो इस घर का मालिक है 9वें घर का, 9वें घर से इस लड़के का हम भाग्य देखेंगे। भाग्य देखना है 9वें घर से, 9वें घर में लिखा है दो, दो है वृष राशि, मालिक बना शुक्र। तो भाग्य देखेंगे शुक्र से। और शुक्र इस कुंडली में इस घर का भी मालिक है दूसरे घर का, दूसरे घर में 7 लिखा है, 7 है तुला राशि, मालिक शुक्र। और दूसरा घर मैंने बोला था इस लड़के के धन जोड़ने का है, परिवार का और वाणी का। अब देखो जी, दूसरे घर में जो केतु है वो तो दूसरे घर की कर रहा है हानि। क्यों कर रहा है? क्योंकि वो काल सर्प दोष बनने की वजह से केतु है खराब। तो केतु दूसरे घर को मतलब खराब ये करेगा कि धन जुड़ने नहीं देगा, परिवार से मनमुटाव होगा, या परिवार की लाइफ में कष्ट आता है, वाणी खराब होती है। लेकिन दूसरे घर का जो मालिक शुक्र है वो फिर भी अच्छा है, उसकी वजह से फिर भी इसको परिवार का सुख मिलेगा, वाणी अच्छी होगी, धन लाइफ में जोड़ेगा। और भाग्यशी भी है, इसको भाग्यशाली भी शुक्र बनाएगा। भाग्यवंशी मतलब इसको काम काज का सुख अच्छा मिलेगा। पिता का घर है, पिता के लिए अच्छा है। काम काज घर का है, काम काज का सुख अच्छा। खासकर शुक्र की भी दशा अच्छी जाएगी, क्योंकि बुध के घर में बैठा है, बुध इसका मित्र है। साथ में शनि बैठा है, शनि भी इसका मित्र है। शनि भी बुध के घर में बैठा है, दोनों योग कारक भी हैं। शनि पंचमेश है, शुक्र भाग्येश है। तो शुक्र अच्छा है भाई। और लेकिन शुक्र का बल बढ़ाओ, जितना इसका बल बढ़ेगा उतने इसके अच्छे बल बढ़ेंगे। तो इसका बल बढ़ाने के लिए आप इस लड़के को शुक्र का जो रत्न है वो भी धारण करवा सकते हैं। तो शुक्र का जो रत्न है वो देखो जी, इसका जहाँ तो ओपल ले लो, या व्हाइट टुमाज ले लो, या जरकन ले लो, कोई एक रत्न ले लेना है। उसको चांदी में जड़वा के शुक्र पक्ष के पहले शुक्रवार को सुबह के टाइम, सुबह 7:15 या 8:15 या 9:15 बजे राइट हैंड की इस लंबी उंगली में इसको रत्न ये धारण करवा देना। लेकिन अगर आपको लगता है कि उंगली में धारण नहीं कर सकता तो गले में भी धारण आप करवा सकते हैं। और धारण करने से पहले कच्चे दूध में या गंगा जल में ये रत्न एक बार धो लेना है, धारण कर लेगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि अभी धारण नहीं कर सकता, अभी पढ़ाई कर रहा है, तो आगे चलो जब ये बड़ा हो जाएगा उसको धारण आप करवा देना। फायदा क्या होगा? भाग्य ज्यादा साथ देगा, धन के लिए अच्छा होगा, परिवार के लिए अच्छा होगा, वाणी ज्यादा अच्छी होगी, काम काज के लिए बहुत अच्छा होगा, पिता के लिए, सरकार के लिए अच्छे। ये चौथे घर को भी देख रहा है, माता मकान वाहन के लिए अच्छा है। साथ में जो शनि बैठा है, शनि इस घर का मालिक है 5वें घर का और 6ठे घर का। 5वां घर इस लड़के की पढ़ाई का, संतान का, बुद्धि का। 5वें घर में 10 लिखा है, 10 मकर राशि, मालिक शनि। शनि भी देखो जी बैठा 10वें घर में है, चलत कुंडली में जाएगा 11वें घर के ऊपर। वैसे आधे फल शनि 10वें घर के भी देगा। 5वां घर पढ़ाई का, पढ़ाई चलेगी काम काज घर में इसकी, जो इसने जो पढ़ाई की होगी उससे जुड़ा इसका काम काज भी होगा। मतलब कैरियर अगर बनना चाहता है वो, जो इसने पढ़ाई की उससे जुड़ा इसका कैरियर, जो पढ़ाई की उससे जुड़ा इसका काम काज होगा। तो शनि इसको पढ़ा लिखा बनाएगा, बुद्धिमान, संतान का सुख अच्छा मिलेगा। और 6ठे घर का भी मालिक है, ननिहाल के लिए भी अच्छा है शनि, और भी अच्छे फल देगा। अब देखो जी, यहाँ पे इसके यहाँ पे बैठा है सूर्य, 11वें घर में मित्र राशि। वैसे सूर्य तो 12वें घर का स्वामी है मार्केट, लेकिन 12वें घर से 12वें घर के होने की वजह से फिर भी अच्छे फल देगा। आमदनी की अच्छा, इच्छाएं पूरी। अब यहाँ पे चंद्रमा की मैं बात करूं, देखो जी चंद्रमा की अभी बड़ी दशा निकली इसके ऊपर। पहले अभी मंगल की दशा थी इसके ऊपर, पहले थी चंद्रमा की दशा। चंद्रमा कहाँ बैठा है? 8वें घर में, और साथ में बैठा है राहु के। चंद्रमा देखो जी, इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि चंद्रमा बैठा है 8वें घर में, और चंद्रमा का भी बड़ा जो हिस्सा है चलत कुंडली में वो है इस 9वें घर के ऊपर। मतलब 80% जो फल देगा चंद्रमा वो 9वें घर के हिसाब से देगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। अगर ये 8वें घर के फल देता, टोटली इसने देने थे बुरे फल, लेकिन बड़ा ऐसा 9वें घर के ऊपर जाने की वजह से चंद्रमा वैसे देगा अच्छे फल, लेकिन फिर भी थोड़े से 8वें घर के फल देगा। और क्योंकि थोड़ा से पीड़ित भी है, एक तो 8वें घर में है, ऊपर से राहु से पीड़ित है। और वैसे भी राहु क्योंकि कार से दोष लेके बैठा है, तो चंद्रमा इस 11वें घर का मालक है। लाभ का, आमदनी का, इच्छाएं पूर्ति का, इन चीजों में थोड़ी सी कमी आती है। आमदनी को लेकर दिक्कतें आएंगी, कामों में लाभ नहीं मिलेगा, इच्छाएं पूरी नहीं होने देता पूरी तरह से। माता का विकार का, माता को भी कई बार बीमार करता है, या माता से मनमुटाव होता है। मन का कारक मानसिक चिंता भी देता है। चलो वैसे अभी चंद्रमा की दशा निकल चुकी है। और यहाँ पे जैसे मैंने आपको बोला था शिव जी की पूजा उपासना करनी क्यों जरूरी है, क्योंकि देखो जी इसकी शिव जी की पूजा उपासना से इसका राहु तो अच्छा होगा ही, चंद्रमा भी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि चंद्रमा के जो देवता है वो शिव जी हैं। और ये जो ग्रह दोष है ये अच्छा नहीं होता। चंद ग्रह दोष का सबसे बड़ा जो नुकसान होता है, ऐसे लोगों को मानसिक चिंता बहुत ज्यादा होती है। इनका मन जो होता है वो स्ट्रोंग नहीं होता, मानसिक चिंता, डिप्रेशन के शिकार भी कई बार होते हैं।
मानसिक परेशानी आती है, और आपको पता है जिसका मन स्ट्रोंग नहीं है वो बंदा जीवन में ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाता। तो ये मतलब शिव जी की पूजा उपासना से इसका चंद्रमा भी अच्छा होगा, राहु भी अच्छा होगा। वैसे ज़्यादा मैंने बोला चंद्रमा इतना ज़्यादा खराब नहीं है, क्योंकि भाई बड़ा हिस्सा इसका 9वें घर के ऊपर है, इसको ज़्यादा मतलब खराब मत समझो, बस थोड़ा सा पीड़ित है। एक होता है ग्रह खराब है, एक होता है किसी पापी ग्रह से पीड़ित है, थोड़ा सा पीड़ित उनकी वजह से थोड़ा सा हल्के से बुरे फल देगा। बाकी इसका देखो जी, यहाँ पे मंगल की हम बात कर चुके, बुध की बात करें तो बुध थोड़ा सा ये भी हल्का सा खराब है, क्योंकि 12वें घर में बैठा है और बुध है पहले घर का मालिक, और ये 10वें घर का भी मालिक है। 10वें घर में जो 3 लिखा है मिथुन राशि, मालिक बुध, और बुध पहले घर का भी मालिक है। शरीर, इसका शरीर, सेहत, स्वभाव, शरीर का मालिक बुध बैठा है 12वें घर में। ये बुध इसकी हेल्थ को खराब करेगा, क्योंकि 12वां घर हॉस्पिटल का भी है और 12वां घर विदेश का भी है। शरीर विदेश के घर में बैठा है, इसको जन्मभूमि से दूर भी लेके जा सकता है। जन्मभूमि से दूर जाने का मतलब है चाहे वो कोई दूसरी कंट्री, चाहे इसका अपना ही देश है। और बुध लग्नेश भी है, लाइफ में स्ट्रगल भी कराएगा, मेहनत का फल नहीं मिलता पूरी तरह से। और ये काम काज घर का भी मालिक है, काम काज में भी दिक्कतें पैदा करेगा, काम काज में भी खासकर बुध की दशा में दिक्कतें बढ़ेंगी। तो बुध के लिए ये लड़का गणेश जी की पूजा उपासना कर सकता है, गणेश जी के मंदिर माथा टेकने जाता रहे। तो मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ, मैंने भी देखो जी क्या क्या बोला है। बाकी आपके जो सवाल हैं, एक तो आपने बोला था शेयर मार्केट का जो काम है, देखो जी वो 5वें घर से देखते हैं। शेयर मार्केट हम 5वें घर से देखते हैं, 5वें घर का मालिक शनि इसका अच्छा है, ये काम बिल्कुल कर सकता है। लेकिन शेयर मार्केट का जो कारक ग्रह है वो है राहु, और राहु इसका मुझे अच्छा नहीं लगा, और राहु की भी अगले साल दशा भी चलनी है। तो राहु को सही करेगा तभी उसमें ज्यादा इसको फायदा होगा। और इसके अलावा कि सवाल है कि काम काज कौन सा कर सकता है, देखो 10वां घर होता है काम काज का घर, 10वें घर का मालिक बुध तो इसका थोड़ा सा खराब है, और बैठा भी वो विदेश के घर में है, काम का चलेगा विदेश के घर में। इसका जो काम काज है जहाँ तो विदेश से जुड़ा होगा, या विदेशी कारोबार कर सकता है, या विदेश जाके काम काज करेगा, बुध ही दिखा रहा है। लेकिन 10वें घर में शुक्र शनि बैठे हैं, शनि बड़ा हिस्सा 11वें घर के ऊपर है, शुक्र यहाँ पे बैठा है। तो अगर ये काम काज करना चाहते हैं, इसकी मैंने दशमांश कुंडली भी देखी, दशमांश कुंडली में शनि बैठा है 10वें घर में, वो अपने घर में। तो अगर ये काम काज करना चाहता है, जहाँ तो शनि से जुड़ा काम काज करे, या शुक्र के जुड़ा काम कर सकता है, शुक्र शनि या फिर बुध से जुड़ा भी काम कर सकता है। खासकर ज्यादा काम कोशिश करे शुक्र से जुड़ा काम करने की। और दूसरे नंबर पे शनि, तो शुक्र शनि के जुड़े ये जो लड़का है काम कर सकता है। तो एक और मैं फिर रिपीट करता हूँ, मैंने भी देखो जी क्या क्या उपाय बोले हैं। एक तो मैंने बोला कि इस लड़के की माता जो है, जो आपने बोला था कि माता ही करेगी उपाय, तो वो इसके मंत्र राहु के पूरे कर ले, क्योंकि अगले महीने से दशा आने वाली है। और राहु कवच स्रोत, अगर ये दोनों पाठ लड़का पढ़ सकता है या सुन सकता है अच्छी बात है, नहीं तो इसकी माता इसके लिए पाठ पढ़ा करे या वो सुन लिया करे। सुने, लड़के को सुनवा दिया करो, यूट्यूब पे वो ऑडियो लगा के इसको बोलो कि सुन लिया करे। दान इसके हाथों से कराया जाए, या इसके हाथ लगवा के दान खुद करना है। और शिव जी के मंदिर इसको लेके जाया करो, इसकी पूजा उपासना इससे करवाओ। हनुमान जी के मंदिर भी जाना है, और मंगल के मंत्र भी एक बार कर लेना बाद में, पहले राहु के मंत्र एक बार पूरे कर लेना। और मंगल कवच का भी पाठ ये लड़का पढ़ा करे, या इसके नाम से इसकी माता पढ़ा करे। और बुध के लिए मैंने गणेश जी की पूजा उपासना करने के लिए बोला। अब गणेश जी की चाहे आप रुक के कर लेना, साल रुक जाओ, उसको कोई बात नहीं। और बाकी शुक्र शनि अच्छे हैं, सूर्य अच्छा है, गुरु अच्छा है, बुध विदेश के लिए अच्छा है, कुछ अच्छे फल दे रहा है कुछ बुरे। चंद्रमा अच्छा भी थोड़ा सा पीड़ित है। बाकी देखो जी, आप फिर भी जो मेन जो ग्रह है इसका वो है राहु, ये ज्यादा खराब है। तो इसके लिए शिव जी की पूजा उपासना बहुत जरूरी है। और महामृत्युंजय का मैंने पाठ बोला, वो पढ़ सकता है, पढ़ लिया करे, या उसकी ओडे लगा के सुन लिया करे। खासकर ये दशा में इसका संभलना है, दशा अभी जो चलेगी उसमें संभलना है, क्योंकि इसमें भी इसकी हेल्थ खराब ज्यादा हो सकती है। जैसे मैंने बोला पेट का रोग जरूर देता है, ये पेट का रोग हो गया, या गुद्दे का रोग देता है। बाकी आपके फिर भी जो सवाल होंगे आप मुझे 1-2 के बीच में या 6-7 के बीच में कॉल करके पूछ लेना। रत्न मैंने देखो जी शुक्र का रत्न बोला है, वो धारण ये लड़का कर सकता है। इसके अलावा रत्न कोई धारण ना करे, शनि का भी रत्न, क्योंकि शनि छठे घर का भी मालक है, इसलिए उसका रत्न धारण मत करे।